गर्मा गर्म दाल, रोटी और साथ में है हरी मिर्च। वाह, मज़ा ही आ गया। बाकी अभी मेरी शक्ल देखो, फुल एनर्जेटिक लग रहा हूँ ना, बिल्कुल फ्रेश एडवेंचर करने के बाद। लेकिन जैसे ये गॉगल निकलेगा ना, आपको मेरी आंखों से बयान हो जाएगा कि कैसी थकावट हो रही है। आपको पता है माइनस टेम्परेचर में क्या हाल होता है, और जिस हिसाब से ड्राइव कर रहे हैं तो हालत तो ऐसी होनी ही होनी है। अब क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल पेट पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बज गए हैं हमारे 4। व्लॉग अपलोड करने के लिए रुका हुआ था, यहाँ पे बीच में 1 घंटे के लिए नेटवर्क ऑफ हो गया था, तो इसलिए लेट हो गया। लेकिन आज का जो एडवेंचर होने वाला है वो तो आपने शायद टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा। तो जो भी करने वाले हैं उसे आज हम लोग ज़बरदस्त तरीके से करने वाले हैं, ठीक इस गर्मा गर्म दाल और रोटी की तरह। चलो पहले से पेट पूजा करते हैं, फिर कोई काम दूजा करते हैं। तो जब भी ढलान पे गाड़ी खड़ी होती है तो जी पीछे पत्थर लगाना ज़रूरी होता है। पता नहीं है ना, सोते सोते अगर वो गेट से निकल गई, कुछ भी हो गया तो आपका विसर्जन ही हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 4:28 और मैं यहाँ से सरचू से निकल रहा हूँ आगे की तरफ। कुर्सी की पेटी मैंने बांध लिया है, आप भी बांध लो एडवेंचर के लिए। देखो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, क्या एडवेंचर होगा, कुछ नहीं पता फ्यूचर का। बस इतना पता है जो भी करेंगे एडवेंचरस भरा करेंगे, अपनी एक अच्छी मेमोरी बनाएंगे, ताकि फ्यूचर में जब बेड में लेट के देखें, बैठ के देखें, जैसे भी देखें अपने को मज़ा आए। तो चलो शुरू करते हैं सरचू से अब आगे की जर्नी। सरचू से निकले ही हैं, और सरचू से निकलते के साथ ही ना ये रोड पूरा बना हुआ है, और लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वहाँ नीचे से ना डाइवर्जन दिया हुआ है। और अभी देखो पूरी धूल में से निकालते हुए लेके आए और यहाँ पे आके हमने गाड़ी चढ़ाई है। अब समझ नहीं आया रोड क्यों बंद किया हुआ है, कोई लॉजिक समझ नहीं आया। चलो जो भी किया होगा कोई ना कोई तो वजह होगी। सरचू से निकलते आपको ये पूरा ऑफ रोड वाला पैच लेना पड़ेगा। तो अभी देख लो जी, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, ऊपर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, गाड़ी पूरी धूल धूल में हो गई है, एक बार साफ़ करनी पड़ेगी। चलो अभी आगे चलते हैं, क्योंकि आगे छाँव आती जा रही है। वहाँ से आया हूँ, वहाँ से भी एग्ज़िट दे रखा था, अब यहाँ पे भी इन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है। अब ये पत्थर अगर रह गया तो मेरे लग जाएगा। वैसे एग्ज़िट यहाँ से बना हुआ है, उधर भी टायर के मार्क्स थे और यहाँ पे भी वही है। चलो अभी पत्थर साइड हटाना ही पड़ेगा मेरे को, क्या कर सकते हैं, फिर निकालेंगे, नहीं तो नीचे लग गया तो डैमेज कर सकता है। यार ये ना नोकीले पत्थर है, इनको भी साइड हटाऊँ, वरना टायर वायर में लग गया फालतू में पंचर हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता है सर्दी का टाइम है, टायर हार्ड हो जाता है, 1 सेकंड नहीं लगेगा अंदर घुसने में। I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. दोस्तों नीचे रिवर का पानी देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब अलग ही दिख रहा भाई। तो ऐसा क्रिस्टल क्लियर एक अलग होता है जो हमेशा आपको दिखा है, लेकिन ये पानी तो बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रहा है। और ये वही ब्रिज है, ट्विंग पुल, जो अभी टेम्परेरी बना हुआ है। बेचारा एक छोटा सा पुल है जिससे जो कनेक्टेड है, ये गया तो कनेक्टिविटी ख़त्म। लेकिन यहाँ से जो बर्फीली हवा चल रही है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, मज़ा आ रहा है। और नज़ारे देखो यार, क्या अमेजिंग है। पहाड़ पे देखो धूप कैसे जाती जा रही है और छाँव कैसे ऊपर चढ़ती जा रही है। तो अभी इस ट्विंग पुल से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग गाटा लूप्स की तरफ। तो थोड़ी देर बाद गाटा लूप्स आ जाएंगे
और फिर वो चढ़ना पड़ेगा। वो वाला रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, घाटा लूप से ऊपर चढ़ेंगे तब भी और उतरेंगे तब भी, और उसके बाद लाचुंगला टॉप आता है वो भी, फिर उसके बाद पांग वाला रास्ता शुरू होगा तो वो थोड़ा सही बना हुआ है, मतलब 70% ठीक है, 30% ख़राब है। तो अभी हमें इतना झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी बर्फीली ऐसी हवा चल रही है, यहाँ पे धूप जाते ही सुइयाँ चुभ रही है, सुइयाँ। मेरे को जैकेट बदलनी पड़ेगी। गाड़ी के अंदर बैठे तो ठीक है, लेकिन गाड़ी के बाहर बैंड बजी हुई है। दोस्तों अगर मेरे पास ड्रोन होता ना, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाता। ड्रोन तो है लेकिन वो ना 15 डिग्री से नीचे नहीं उड़ता है, उसकी बैटरी ना वो जो सर्दियों वाली होती है वो नहीं है। तो नॉर्मल डेज़ में मैं उसे उड़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसे माइनस टेम्परेचर में नहीं यूज़ कर सकता। और अभी भी जो टेम्परेचर है आपका 8 डिग्री तो अंदर ही दिखा रहा है, डेट मीन्स बाहर होगा 2-3 डिग्री, तो इसमें तो हमारा ड्रोन उड़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए अभी अपने को नॉर्मल कैमरे यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले शॉट्स भी मज़ेदार लग रहे होंगे। दोस्तों मैं सामने देख रहे हो वो कुछ बिल्डिंग सी बनी हुई है, छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं आसपास बहुत सारे। मुझे तो पहले मेरे को लगता था कि कुछ आर्मी का वो है, लेकिन आज दिन में मैं निकल रहा हूँ ना तो मेरे को एक गांव नज़र आ रहा है और सामने कोई होटल भी नज़र आ रहा है, लेकिन उधर जाने का कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा है। वहाँ लोग जाते कैसे होंगे? और एक तो ना उधर आगे की तरफ वहाँ टॉप में उधर भी कुछ बना हुआ है वहाँ, और मैंने वहाँ पे भी लाइट जलते हुए देखी है। तो वहाँ का रास्ता, उधर जाने का रास्ता क्या है आज तक समझ नहीं आया। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर वो देखा हो, इसके बारे में नॉलेज हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो गांव है या फिर उधर जाने का रास्ता है तो बताना। क्योंकि वो वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना वो टॉप में, उस तरफ अभी हम पास में जाएंगे, वो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगता है। वहाँ कैंपिंग करने का मेरा मन है। तो उस तरफ कैसे जाते हैं? आर्मी एरिया तो नहीं है, अगर ये सिविलियन एरिया हुआ, रास्ता अच्छा हुआ तो अपन पक्का उधर जाके कैंपिंग करेंगे। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। बाकी धूप चली गई है, रोड पे मुझे कुछ पानी ना पानी की बूंद कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया है, तो ब्लैक आइज़ का तो फिर मतलब ही नहीं बनता। पानी रोड पे होगा तो ब्लैक आइज़ होगी, पानी रोड पे नहीं होगा तो फिर तो प्लेन आप भगाते हुए जाओ। तो बस वही देखना है, पानी वाला एरिया जो भी आएगा वहाँ मेरे को स्लो करके निकालना है। एक बार मैं टायर के प्रेशर्स भी चेक कर लेता हूँ कि कितना मेरे को अभी दिखा रहा है, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टायर के प्रेशर कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो ऑफ रोड में या फिर गड्ढे में कहीं बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। 37, 38, 36, 37 उल्टा सीधा ही हो रखा है, लेकिन ठीक है। ये वही है कि आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है सारे टायरों का। किसी का 19 डिग्री है तो किसी का 60 डिग्री है, किसी का 30 डिग्री है तो किसी का 20 डिग्री है, तो ऐसे हो रखा है। चलो टायर प्रेशर तो ठीक है अभी। दोस्तों देखो आइबेक्स का झुंड, पूरा झुंड है आइबेक्स का, कितने ऊपर लिया है। वाह, आपको दिखाता हूँ मैं पास से। ये आइबेक्स है या जंगली बकरे हैं? वैसे तो आइबेक्स ही लग रहे हैं भाई। वो देखो वो कैसे देख रहे हैं हमें। निकल लिया। ओए होए, बड़ा सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। इसे देखो, और वो देखो रोड पे आ गया। क्रॉस देखो कितनी जल्दी किया है। अब ये पूरा झुंड क्रॉस करेगा। देखो कितनी जल्दी, देखो डर देखो कितना लग रहा है इनको। तो दोस्तों एक और ट्विंग ट्विंग ब्रिज की तरह है, एक और ब्रिज पड़ता है यहाँ पे। तो ये अभी भी लग रहा है नया बनाया है, पिछली बार तो इधर से निकले थे। इसका नाम है विस्की ब्रिज। अरे वाह, सही है, अच्छे अच्छे नाम रखे हुए हैं। पीछे ब्रांडी ब्रिज पड़ा था, ये विस्की ब्रिज है। और आगे मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत रास्ता डैमेज है। तो जी ये रहा जी ब्रिज। मैं नाम भूल गया इसका, क्या था, रम था, विस्की था, सॉरी जो भी था। तो जी पूरा ऑफ रोड है। आगे से 1-2 गाड़ी तो आ गई है, बाइकर्स भी आ गए, और उस तरफ पूरा जाम पड़ा है।
अगर वो 2 ट्रक वाले पीछे ले लेते तो अब तक सारा ट्रैफिक निकल गया होता और वहाँ पर जो 1 घंटा बर्बाद कर लिया इन लोगों ने वो नहीं होता। बाकी दोस्तों मेरे को ना यहाँ से ये पूरा दर्द कर रहा है, ये वाला, इस वाले हाथ में सर्जरी हुई थी, आप लोगों को पता है, बोन नहीं है तो ये दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं एक पेन किलर खा रहा हूँ क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसीलिए ले रहा हूँ। जब तक झेल रहा था। चलो जी, कॉन्वॉय तो निकल गया। देखा आपने कितना लंबा कॉन्वॉय था। अब हम लोग भी आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। सोचो उन 2 ट्रक्स की वजह से कितना टाइम बर्बाद हो गया हमारा, और इन लोगों का भी कितना बर्बाद हुआ होगा। जब मैं उधर से आ रहा था तो वो दोनों ट्रक्स इधर ही थे, चाहते थे थोड़ा सा बैक ले आते। चलो क्या कर सकते हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऑफ रोड पे। भाई साहब इधर रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है पिछली बार जब मैं पूजा के साथ इधर से आ रहा था तब ये वाला पैच ख़राब था या नहीं, क्योंकि रात का टाइम था ना तो इसलिए पता नहीं चला। दोस्तों लेफ़्ट साइड में देखो, छोटा सा वाटरफॉल आपको दिख रहा होगा जमा हुआ। ओए होए होए होए, देख रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा। चलो जी धीरे धीरे निकाल रहे हैं। गाड़ी के अंदर दिखा रहा है 4 डिग्री, तो डैट मीन्स बाहर होगा 0 डिग्री पक्का। तभी मेरे को जैकेट पहननी पड़ गई और मेरे को नेक लाइनर भी पहनना पड़ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन बढ़ रहा था मेरे को अपने कंधे में। बस ये छोटा सा तो पैच था, आगे से और भी आ रहा है आर्मी का कॉन्वॉय। शुक्र है घाटा लूप्स तक ये ख़त्म हो जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरे को साइड दबानी पड़ेगी इनके लिए। साइड ही दबा लेते हैं क्योंकि बड़े ट्रक से अच्छा, आप समझ आए कि मेरे हाथ में पेन क्यों हो रहा है इस वाले लेफ्ट में। मुझे लगा शायद ठंडी हवा लगी उस वजह से। ये स्टीयरिंग हैवी है ना, बहुत टाइट है, तो जब राइट का ये साइड काटते हैं तो इसमें बहुत प्रेशर आता है। मैंने अभी नोटिस किया, मेरे को पेन हुआ काटते हुए, तब मेरे को लगा कि हाँ इस वाले हैंड पे बहुत प्रेशर आ रहा है मेरा। भैया आगे वाला ट्रक पूरा लोडेड है, उसके अंदर लोहे की सरिया है, मेरे को बहुत गैप करके चलाना पड़ेगा, बहुत गैप करके। अगर ये साइड दे रही तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं देगा क्योंकि चढ़ाएगा ना प्रेशर में। देख रहे हो लोहे की सरिया लोड है उसमें। अब यार ये जो कर्व्स है ना, ये बहुत परेशान करेंगे हमें। और ये आगे वाला ट्रक भी, क्योंकि यहाँ पे अब साइड मिलेगी नहीं, पीछे पीछे चलना पड़ेगा धीरे धीरे। साइड दे दिया इसने मेरे को, सही जगह पे साइड दिया है जहाँ पे कट्स बना हुआ है, क्योंकि उसे भी पता है ये बंदा धीरे धीरे कब तक चलेगा। अरे बाप रे भाई साहब, राइट में कितना बड़ा गड्ढा था। तो दोस्तों सामने देख के तब समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस पॉइंट पे पहुंच गए हैं।
तो हम लोग पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड माना जाता है घाटा लूप्स के ऊपर, अगर आप लद्दाख जाते हो तो जी मेरे सामने ना एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, और मैंने ना गूगल पे फ़ोटो देखी थी जब मैं पिछली बार आया था, तो मैं थंबनेल बना रहा था, तो मैंने देखा कि उसके अंदर एक खोपड़ी रखी हुई है। वो मुझे समझ नहीं आया कि यार ये वो रियलिटी में रखी हुई है इंसान की खोपड़ी, या फिर वो सिर्फ फ़ोटोशॉप करके रखी गई है। तो अभी तो सबसे पहले मैं वो क्लियर करूँगा अपना पॉइंट। तो अभी यहाँ से चलते हैं और वो चीज़ चेक करते हैं। तो गाड़ी मैंने भी ऑन ही करके छोड़ी हुई है, ऑफ़ नहीं किया। और अभी पता है आते आते टाइम मेरी गाड़ी नीचे लग भी गई, तो कुछ टपक तो नहीं रहा ना? नहीं, ठीक है। मैं डर गया था एकदम से, क्योंकि घाटा लूप्स पे ना जैसे आप कर्व है, तो कर्व के ऊपर इतना रोड ख़राब है कि आपकी गाड़ी नीचे लगेगी। तो अभी सबसे पहले चल रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं जी क्या वो सच है या नहीं है। ये किस चीज़ का पेड़ है? तो जी ये है मंदिर, आप देख लीजिए, और इसके अंदर रखी हुई दिखाई है खोपड़ी, पर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो जी ये कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, दान पेटी भी बनाई हुई है, यहाँ पे बिस्किट भी चढ़ाया हुआ है, और देख लो जी चारों तरफ कचरा ही कचरा है। और ये सारी बोतलें खाली क्यों हैं? मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि अगर लोगों ने भरी हुई बोतलें चढ़ाई है तो ये खाली क्यों है? ये लॉजिक समझ आना चाहिए। बाकी जी शाम के बज गए हैं 7, 7:15 ऐसे हो रहे होंगे। सनसेट हो चुका है, सामने बर्फीले पहाड़ हैं, बिल्कुल सुई चुभने वाली हवा चल रही है, और यहाँ पे हमारी कैंपर वैन, यहाँ पे हॉन्टेड प्लेस। मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, तो यहीं पे चाय बनाते हैं और इस ठंड भरी राहत में चाय पीते हैं। अभी आगे का प्लान मेरे को कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन इस माउंटेन्स के अंदर जो भी करने वाला हूँ ज़बरदस्त करने वाला हूँ। चलो जी गाड़ी को करते हैं अभी यहाँ से बंद, लाइटें ऑफ करते हैं। ये मेरी छोटी सी लाइट है, इस लाइट को मैं ऑन करके यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं तो कोई गाड़ी में ठोक ना दे, तो उनको ये पहले ही दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं, सही रहेगा। बाकी अपने लिए भी जुगाड़ करते हैं। तो जी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ टांग दिया है कैमरा और एक बड़ी लाइट लगा दी है। तो अपन अभी यहाँ पहले खड़े होके चाय पीते हैं। चाय बनाते हैं, सूप बनाए। वैसे तो सूप पिए तो ज़्यादा बेटर है, वो इजीली बन भी जाएगा। और बाहर की तरफ रखा है, चाय के लिए मुझे सारे इंग्रेडिएंट खोलने पड़ेंगे। बाकी तो ढाबे से खाना खा लेता, अभी इतनी कोई खास भूख लगी नहीं है, तो एक काम करते हैं कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल टाइम कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, 7:30 के आसपास हो रहे होंगे, तो ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोग क्या करें, कुछ करने का भी है नहीं। थोड़ी देर में ये ट्रक्स वगैरह सब बंद हो जाएंगे। तो ये लग गया हमारी टेबल, थोड़ा सा और डाउन कर लेता हूँ इसको, कैमरे को, हाँ, ताकि मैं भी दिखूँ, आपको टेबल भी दिखे। तो ये वाला कैमरा मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कल उस वाले ऑडियो में काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हुई नाइट में लो टेम्परेचर में रिकॉर्ड करने में, तो मैं आगे के लिए कुछ और प्लान कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा गैस चूल्हा, ये क्लीनिंग के लिए कपड़ा, यहाँ पे हमारी केटली, कप, गैस सिलेंडर चाहिए। हाँ जी, तो अरे इसको बैलेंस तो करे पहले, ठीक है। तो ये पागलपंती है मेरी। अच्छा एक चीज़ और, सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अगर मेरा ऐसा कुछ करने से किसी को कुछ हर्ट हो रहा है तो पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी चीज़ को डिफेम करने का, कुछ भी करने का। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए, मेरी जो कैपेसिटी है, मेरी जो कैपेबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो अगर किसी की भावना को ठेस लग रही है तो आई एम रियली सॉरी, बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए कर रहा हूँ। और ना ही यहाँ पे कोई कचरा फैला रहा हूँ, ना ही कोई गंदगी छोड़ूंगा। जितना भी मैं कचरा वगैरह करूँगा वो मैं सब अपने साथ लेके जाऊँगा। कैसा लग रहा है ये एंगल शॉट, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और आपको फीलिंग कैसी लग रही है ये भी बताना। और अभी थोड़ी देर में और एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी यहाँ पे पहले इसको कनेक्ट करते हैं। देखो जगह बहुत कंजस्टेड है, तो इसलिए ज़्यादा वैसे सिनेमेटिक वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ, और माइनस टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं हो पाता है। पानी गर्म हो जाए फिर इसके अंदर डालेंगे हम लोग नौर का सूप। फुल एडवेंचरस है। इधर से थोड़ी सी अलग अलग सी आवाज़ें आ रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो बॉटलों के रैपर है ना, कुछों के फटे हुए हैं, हवा चल रही है, वो आपस में टकरा रहे हैं, तो आवाज़ आ रही है। और मैं सच बताऊं, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा दूसरे वे में लूँ तो ऐसा लगेगा कि कोई आसपास चल रहा है, बट जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा।
वाह यार, अब अंधेरा हो गया यार, अब अंधेरा हो गया है। ये देखो, अब अंधेरा हो गया है, फुल टुश। यहाँ आपका भाई। पेन किलर लेने के बाद मेरा दर्द तो कम हो गया है, पहले बहुत हो रहा था, नीचे की तरफ बर्दाश्त करना बाहर हो रहा था। वैसे मेरे को जब भी पेन होता है मैं झेल लेता हूँ, रिलैक्स कर लेता हूँ, लेट जाता हूँ, तो वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी आपको पता है बैक टू बैक एडवेंचर कर रहे हैं, तो वो आराम नहीं मिल सकता, तो इसीलिए मेरे को पेन किलर लेनी पड़ी। मैं पेन किलर नहीं खाता हूँ। मेरे को स्पाइन में भी जब हुआ था स्टार्टिंग में, जो डॉक्टर ने लिखा, जब तक मुझे पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, तब तक मैंने उसको लिया। अदरवाइज़ जब मेरे को पता लगा कौन सी चीज़ कैसी है, नॉलेज आई, तो मैंने बिल्कुल भी पेन किलर नहीं लिया। हमारा हॉट एंड सोर। और मैं सच बताऊं, बॉटलों में से बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, और ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि जैसे यहाँ पे कोई है। लेकिन क्या है कि जब बॉटल गर्मी में होगी तो आपको पता है, अभी ठंड है तो सुकड़ रही होगी, तो वो बॉटलें पिचक रही हैं, फूल रही, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं। मैं ना कल अपनी जो ये दूसरी वाली ड्रॉर है जिसमें मेरी कटलरीज रखी हुई हैं, एक चम्मच, छोटी मोटी चीज़ें ना निकाल के उस तरफ रखूँगा, क्योंकि इधर वाले ड्रॉर को खींचने के लिए ना पूरा ही सिस्टम रिलीज़ करना पड़ता है। अब जैसे एक चम्मच की ज़रूरत है, अब चम्मच नहीं है तो अब वो हिलाया नहीं जाएगा। अब ऐसे कर रहा हूँ तो केटली में से यहाँ से पानी निकल के गिर रहा है, वो लम्स पड़ जाते हैं ना, तो फिर वो फूटते नहीं हैं, फिर वो पीते टाइम ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी आते हैं। चलो, हमारा यहाँ पे सूप बन रहा है बढ़िया तरीके से। चाय पीने का इसलिए मन नहीं हुआ क्योंकि ढाबे से चाय पी के निकला था, तो मैंने कहा गर्मी हो रही है, गर्म जाएगा अंदर तो बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देगी। कि इधर से आवाज़ें आ रही है बॉटलों में से, यहाँ से। टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, उस वजह से। अबे आजा, अब देख रहा हूँ तो तब तो आ नहीं रही है। ये देखो अभी आई ना, इधर से आई, ये देखो अभी फिर आई। तो ये है, देखो इधर से आई, अब यहाँ से आई। तो हमारा सूप उबल गया है, बहुत बढ़िया तरीके से बन गया है। ज़्यादा उबालूंगा ना तो फिर गाढ़ा हो जाता है। तो जी सूप बन गया है। अब इसके बाद मैं इसे करता हूँ बंद। गर्मा गर्म सूप हॉन्टेड प्लेस पर। चीयर्स। देख रहे हो, भी अब आपको आवाज़ें आ रही होंगी पट पट की। देखो कितनी आ रही है। तो गर्मा गर्म सूप पीते हैं और आसपास नज़र मारते हैं। होय। चीयर्स गाइस, चीयर्स। चीयर्स टू लाइफ, चीयर्स टू एडवेंचर, चीयर्स। तो दोस्तों, मैंने बाहर की लाइट जला के रखी हुई है ताकि बाहर का मुझे कुछ दिखता रहे, अगर कुछ भी एक्टिविटी होती तो दिखाई दे जाए। बाकी अंदर की लाइट जला लिया है। टेम्परेचर 1.3 दिखा रहा है, अंदर का 1.9। डैट मीन्स कि बाहर 0 डिग्री, मतलब -1 -2 होगा, क्योंकि बाहर ना हवा चलती तो फट जाती है अच्छी खासी, और अभी नॉर्मल में भी अच्छा खासा टेम्परेचर है, तभी मैंने इतना सब कुछ पहना हुआ है। तो अभी मेरे दिमाग में एक खुकरूपंती आ रही है कि मैं काम सोच रहा हूँ कि ना हॉन्टेड प्लेस पे हॉरर मूवी देखी जाए। सोच रहा कि सैम भाई पागल हो गए, उधर टाइटल थंबनेल मैंने लगाया होगा, तो मैं सोच रहा यार हॉन्टेड प्लेस पे हॉरर मूवी देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। कितना डर लगेगा यार, कितना डर लगेगा, कितना डरेंगे ज़िंदगी से।
तो उस डर को निकालना है थोड़ा सा। बाकी अगर कुछ हुआ तो वो एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा लाइफ में। तो चलो लैपटॉप निकालता हूँ, हॉरर मूवी लगाते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी बज रहे देखो 7:46 हो रहे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी देख लो 7:46 हो रहा है, अगर आपको झूठ लग रहा हो तो। बाकी मेरे पास 2 मूवीज़ हैं, फाइनल डेस्टिनेशन और 28 ईयर्स लेटर्स। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली चला लेते हैं, क्योंकि ये जॉम्बी वाली है और अभी नई आई है नेटफ्लिक्स पे। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली देख लेते हैं, जॉम्बी वाली, तो अच्छा रहेगा। ये हॉरर भी हो जाएगी, जॉम्बी वाली मूवी है। तो इसी को ही आज, ये देखो थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे कैसे शॉट्स है इसमें। ये देखो, अरे ये मतलब तगड़े सीन है। तो चलो ये मूवी देखते हैं। अभी ये कैसे डिसाइड होगा कि मैंने पूरी मूवी देखी या नहीं देखी, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये मैं ऐसे ही बस ऐसे दिखा के और फिर मैं कर दिया काम। तो एक काम करते हैं, मैं एक टाइम लैप्स लगा देता हूँ और उस टाइम लैप्स के अकॉर्डिंग मूवी चलती रहेगी और आप देखते रहना। तो मैं उस हिसाब से मूवी भी इंजॉय कर लूँगा, ठीक है।